एक 12वीं क्लास का बच्चा अपने प्रिंसिपल से जाकर कहता है कि उसको एक गर्लफ्रेंड बनाने की इजाज़त दी जाए और वो स्टूडेंट उसी के स्कूल की, इनफैक्ट उसी के क्लास की हो। अब आप सोच रहे होंगे कि उस प्रिंसिपल ने उस स्टूडेंट को क्या जवाब दिया होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। और दूसरी तरफ ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं कि जिन विद्या के मंदिरों के हम बात करते हैं, उनके टीचर बहुत बार स्टूडेंट के साथ दुराचार करते हुए पकड़े जाते हैं और जांचों में ये मामले कन्फर्म भी हो जाते हैं। लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई किस लेवल तक होती है, यह एक सोचनीय विषय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तीसरे केस की मैं बात करूं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जब कुछ स्टूडेंट अपने निजी स्वार्थ के लिए टीचरों के साथ दुराचार करते हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन 2-3 केसों के बारे में बात करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पीछे रूट कोज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के फॉर्मर उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पेशे से एक शिक्षक रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि उनके बर्थडे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसके बाद हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस पहले केस की मैं बात कर रहा था वो दरअसल में एक सच्ची घटना है। मैं मेरा निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जिस स्कूल में कक्षा 12 में मैंने अध्ययन करा, एक दिन प्रिंसिपल सर आकर स्टेज से हमको उद्बोधन दे रहे थे। तभी हमारे प्रिंसिपल सर ने एक ऐसी बात कही जिससे पूरा स्टाफ और सारे बच्चे भौचक्के के रह गए। दरअसल प्रार्थना स्तर पर प्रिंसिपल सर बोलने लगे कि हमारे ही साथी भाई और हमारा ही साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट प्रिंसिपल सर को जाकर एक एप्लीकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि वो है एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। फिर प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इसी स्कूल की और उसी के साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ वो रिश्ता रखना चाहता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने पहले नज़रिए में उस बच्चे को समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि बेटा, आपकी उम्र इस लेवल की नहीं है कि आप ऐसा कुछ सोचें या ऐसा करें, इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का असर था, वो बच्चा प्रिंसिपल से तपाक से कहता है कि सर, कानून मुझे ऐसा करने की इजाज़त देता है क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इतना सुनने के बाद प्रिंसिपल सर एक बार तो दंग रह जाते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल थे, वो उस स्कूल के मालिक थे, इसलिए उन्होंने उसका तोड़ ढूंढा और उस बच्चे को जवाब दिया कि जिस कानून की तू दुहाई दे रहा है, उस कानून में ये भी लिखा है कि यदि कोई स्टूडेंट स्कूल के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने की कोशिश करता है तो उसको स्कूल से रेस्टिकेट करा जा सकता है, और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो उसको स्कूल से टर्मिनेट भी करा जा सकता है। इसके बाद वो स्टूडेंट भड़क गया और उसने प्रिंसिपल सर के साथ उल्टा सीधा अभद्र व्यवहार करा। इसके जवाब में प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाइए, ऐसे ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, वरना मैं आपको टर्मिनेट तो करूँगा ही सही, इसके साथ ही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक लाइन लिखनी रहेगी कि गलत व्यवहार की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, तो हो सकता है भविष्य में आपको किसी दूसरी संस्था में एडमिशन तक ना मिले। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत सख्त और बहुत अच्छी कार्रवाई प्रिंसिपल सर के द्वारा करी गई। जिस दूसरे केस की मैं बात कर रहा था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जिस विद्या के मंदिर में टीचर्स बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनकी ज़िंदगी संवारते हैं, वर्तमान एटमॉस्फेयर में बहुत बार देखने को मिलता है जब कई सारी घटनाएं सोशल मीडिया पर आती है या जिनकी अखबारबाजी होती है कि बहुत सारे टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, खास करके फीमेल स्टूडेंट के साथ दुराचार करते हुए मिलते हैं, और जांच करने के बाद ये बात कन्फर्म भी हो जाती है कि उनके द्वारा ये घिनौना अपराध करा गया है। लेकिन मेरा यहाँ पॉइंट ये है कि कितनों के खिलाफ इस लेवल की कार्रवाई होती है कि दोबारा से कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करे, या तो किसी पॉलिटिकल सह की वजह से वो बच जाते हैं। और तीसरे केस की मैं बात कर रहा था कि ऐसा सिर्फ टीचर्स की तरफ से ही नहीं होता, बहुत मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है जब बहुत तेज स्टूडेंट या फिर जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा होता है, टीचर्स को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे उनका निजी स्वार्थ या तो अच्छे नंबर प्राप्त करना होता है या फिर कभी कभार टीचर से पैसे ऐंठने के मामले भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था किसी स्कूल में, जब पहली बार एक मामला दर्ज हुआ जिसमें ये कहा गया कि उसी स्कूल की पढ़ने वाली एक बच्ची ने अपने स्कूल के 9 टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि 9 टीचरों ने उसके साथ दुराचार करा है। और पुलिस ने जैसे ही उसकी जांच करना शुरू करा तो उसके अंतिम जांच में पाया गया कि वो जिन टीचरों के खिलाफ
उसने मामला दर्ज कराया था वो बिल्कुल निराधार था। दरअसल में हुआ क्या था कि उसी स्कूल का एक टीचर जो वास्तव में किसी के साथ दुराचार करता हुआ मिल गया था और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, और जब बात आती है गवाह देने की तो वो जो स्कूल का स्टाफ था उसने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो आदमी गलत था। लेकिन वो आदमी उस स्टाफ से उसको बचाने की अपेक्षा कर रहा था और उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उस आदमी ने किसी स्टूडेंट को, उसके घर वालों को 50,000 रुपये दिए। कहा कि आप इन सभी टीचरों के खिलाफ इस तरह का एलिगेंस लगा दीजिए ताकि इनको बदनाम करा जा सके, और हुआ भी यही। लेकिन आखिर हुआ क्या, जांच के अंत में पता लगा कि वो पूरा का पूरा मामला निराधार था। सोच रहे होंगे कि जिन 3 केसों के बारे में मैंने बात करी उनका क्या समाधान हो सकता है। तो जिस पहले केस की मैंने बात करी थी कि वो जो स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल से स्कूल में ही गर्लफ्रेंड बनाने की इजाज़त मांग रहा था, उसके लिए जो प्रमुख कारण जिम्मेदार है वो उस स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड, उसके जीन्स, और दूसरे तौर पर सोशल मीडिया। क्योंकि बच्चा ये चीज़ें या तो अपने परिवार से सीखता है या सोशल मीडिया से। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए इन दोनों चीज़ों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। दूसरे जिस केस की मैंने बात करी थी कि टीचर्स लोग ही ऐसा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ऐसे टीचर्स को जिन अफसरों के द्वारा बचाया जाता है या जिन लीडरों के द्वारा सह मिलता है, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दरअसल में होता क्या है कि बहुत बार वो टीचर ऐसा अंजाम देने के बाद सीधे मंत्री के पास जाते हैं और उस मंत्री या तो पैसे लेकर या फिर वोट बैंक के हिसाब से उनके अधिकारियों को फ़ोन करते हैं कि ये मेरा आदमी है, जैसे तैसे उल्टी सीधी धारा लगाकर मामले को सलटा दीजिए, मामले को निपटा दीजिए। और होता भी यही है, क्योंकि हमने ये देखने को मिला है कि बहुत बार मामलों में छोटी से छोटी सज़ा होती है जो कि नाकाफ़ी है। और जिस तीसरे केस के बारे में मैंने बात की थी कि बहुत बार स्टूडेंट भी टीचर को ब्लैकमेल करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। दरअसल में हमारे संविधान की विडंबनाएं ऐसी है कि ये लचीला बहुत है, इसलिए बहुत सारे मामलों में उनको धमकी देकर या फिर एक हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वास्तव में कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आइए इस शिक्षक दिवस के ऊपर हम एक शपथ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं कि अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ होने लग रहा है, जिन तीनों केसों की बात की मैंने, अगर उन तीनों केसों में से कोई एक केस देखने को मिलता है तो उसको ढंग से हैंडल करते हैं, और अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने या करवाने की शपथ लेते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।